हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस में। तो आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे पार्टनरशिप 4 का क्वेश्चन नंबर 9, 10 एंड 11। तो चलिए बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हम लोग का कि एक फर्म का 31 मार्च 2016 को आर्थिक चिट्ठा दिया हुआ है। फिर कहा ये उक्त तिथि को फर्म में विघटित हो गई। एक्स ने विनियोगों को 1900 में ले लिया। अन्य संपत्तियों से रोकड़ वसूल हुई। फ्री होल्ड संपत्ति 9000 रुपये, देनदार 900, स्टॉक से 1400 रुपये वसूल हुए। लेनदारों को 5% छूट पर भुगतान कर दिया गया था। विघटन के व्यय 200 रुपये थे। आवश्यक खाते हमें यहाँ पर बनाने हैं। आइए जल्दी से सारे खाते हम लोग बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट, जिसमें डेबिट पक्ष में हम लोग सबसे पहले जो आर्थिक चिट्ठी की सभी संपत्तियाँ उन्हें दिखा देंगे। तो यहाँ पर जगह 2 फ्री होल्ड एसेट्स कितने के हैं, 8000 रुपये के। फिर इन्वेस्टमेंट, तो 2 इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, कितने का है, 2000 का। उसके बाद देनदार, तो 2 डेटर 1000 के। बैंक में रोकड़ हम लोग यहाँ दिखाएंगे नहीं, स्टॉक दिखाएंगे, तो 2 स्टॉक कितने का, 1500 रुपये का। क्रेडिट साइड में जितने हमारे दायित्व हैं, तो दायित्व में सिर्फ और सिर्फ क्रेडिटर्स जाएगा, तो बाई क्रेडिटर्स कितने के, 2000 रुपये के, ये दिखा देंगे। उसके बाद आती है समायोजन में। समायोजन में लिखा है कि एक्स ने विनियोगों को 1900 रुपये में ले लिया है। तो सबसे पहले हम लोग दिखाएंगे बाई एक्स इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे लिख देंगे कितने में लिया है, 1900 में, तो 1900 रुपये यहाँ दिखा देंगे। फिर अन्य संपत्तियों से रोकड़ वसूल हुआ है, तो बाई बैंक कर देंगे। क्या क्या, तो फ्री होल्ड जो हमारी संपत्ति थी, फ्री होल्ड एसेट जो थे हमारे, उससे जो है वो 9000 मिले हैं। देनदार से 900 मिला है और स्टॉक से 1400 रुपये। ठीक, यानी कि हमें टोटल कैश कितना वसूल हुआ, 11300 रुपये। फिर बोला कि लेनदारों को 5% छूट पे भुगतान कर दिया गया है, तो 2 बैंक हो जाएगा। क्रेडिटर्स कितने पे, तो हमारे लेनदार कितने के, 2000 के। 2000 का 5% कितना हो गया, 100 रुपये, यानी कि 100 रुपये छूट दे दिया गया। तो 2000 में से 100 रुपये माइनस करेंगे, तो हमने कितना लेनदार का भुगतान किया, 1900 रुपये हम लोगों ने लेनदार को भुगतान किया। फिर विघटन के व्यय भी हमने दिए हैं, यानी कि डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस कितना है, 200 रुपये, यानी कि 2100 रुपये हमने यहाँ पर ये पेमेंट किया है। इसके अलावा और कुछ यहाँ पे दिखाएंगे नहीं, हम लोग टोटल कर लेंगे। तो हमारा जो क्रेडिट का योग है वो ज़्यादा आ रहा है, कितना आ रहा है, 15200 रुपये। ठीक, दोनों साइड यहाँ पे हम लोग दिखा देंगे। 15200 रुपये माइनस करेंगे तो प्रॉफिट जो है वो 600 रुपये का प्रॉफिट आएगा, जिसे हम लोग सारे पार्टनर्स में बांट देंगे। तो 2 प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन से पार्टनर, एक्स, वाई और जेड। क्योंकि रेशियो यहाँ पे हमें नहीं दिया है क्वेश्चन में कि किस रेशियो में ये लोग अपने प्रॉफिट को बांटते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, बराबर बांटेंगे। तो 600 को 3 लोगों में बराबर बांटेंगे, तो 2-200 रुपये तीनों लोग के हिस्से में आएगा। ठीक, तो ये सिंपल सा रिलेशन अकाउंट था। अब हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले सारे पार्टनर्स के कैपिटल दिखाएंगे हम लोग। बाई बैलेंस BD कितना है, 5000, 4000 और 3000। फिर रियलाइजेशन अकाउंट का प्रॉफिट दिखा देंगे, तो बाई रियलाइजेशन अकाउंट कितना, 200 रुपये तीनों लोग का प्रॉफिट था। उसके बाद एक्स ने जो इन्वेस्टमेंट खरीदी थी उसको यहाँ दिखा देंगे, तो 2 यहाँ पे देगा रियलाइजेशन अकाउंट। क्या, एक्स ने इन्वेस्टमेंट कितने में ली थी, 1900 रुपये में, वो दिखा देंगे। और हमारे आर्थिक चिट्ठे में लाभ हानि खाता दिया हुआ है दायित्व पक्ष में, तो उस लाभ हानि खाते को हमारे सारे पार्टनर्स करेंगे, आपस में बांट लेंगे। तो बाई PL अकाउंट हो जाएगा कितना, तो 1500 रुपये है। 1500 रुपये को तीनों लोग बराबर बराबर बांटेंगे, क्योंकि रेशियो नहीं दिया हुआ है, तो तीनों लोग के खाते में 500 रुपये क्या होंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। इसके अलावा हमें यहाँ पर और कुछ नहीं दिखाना है। टोटल करेंगे, जाहिर सी बात है क्रेडिट का आपको मद ज़्यादा लग रहा होगा। टोटल हमारा हो जाएगा 5700 रुपये, 4700 और 3700 रुपये, इसे यहाँ पर दिखा देंगे। और फिर उसके बाद यहाँ पे जो बैलेंस बचेगा उसको हम लोग 2 बैंक करके दिखा देंगे। तो एक्स को हम लोग कितना पेमेंट करेंगे, 3800 रुपये। वाई को टोटल पूरा 4700 पेमेंट कर देंगे और जेड को 3700। बस अब हम लोग बनाएंगे बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास जो पहले से बैंक बैलेंस है वो दिखा देंगे। 2 बैलेंस BD कितना है, 3000 रुपये हमारे आर्थिक चिट्ठे में पहले से अमाउंट है। उसके बाद हमें संपत्तियों से कुल कितना वसूल हुआ था, तो 2 रियलाइजेशन अकाउंट कर देंगे। ठीक है, कितना वसूल हुआ था, 11300। उसके बाद हमने कुल कितना पेमेंट किया था दायित्वों के लिए, तो बाई रियलाइजेशन अकाउंट हमने पेमेंट किया था 2100 रुपये। ठीक है, उसके बाद साझेदारों को हमने कितना दिया, तो बाई एक्स, बाई वाई एंड बाई जेड। तो एक्स को हमने दिया है 3800, वाई को 4700 और जेड को 3700, इतना हमने पेमेंट किया है। बस टोटल करेंगे तो हमारा दोनों साइड का योग बराबर आना चाहिए, जो कि यहाँ पर आ गया है कितना, 14300 रुपये। ठीक, इट मीन्स हम लोग का ये क्वेश्चन जो है वो सही से सॉल्व है। आई होप कि आप लोग ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो क्वेश्चन नंबर 10 है हम लोग का कि आर, एस और टी क्रम से 2:2:1 के अनुपात में साझेदार हैं। 31 मार्च 2016 को उन्होंने अपना व्यापार समाप्त करने का निर्णय लिया। इस तिथि को उनकी वित्तीय स्थिति निम्न दी हुई थी। ख्याति 7,500 रुपये में बेच दी गई। प्राप्य विपत्र से 1,200 रुपये मिला। देनदारों का 10% अप्राप्य था। रहतिया से 18,000 रुपये मिला। आर ने फर्नीचर पुस्तक मूल्य पर ले लिया। देय विपत्र व लेनदारों को 5% छूट काटकर भुगतान किया तथा बैंक ऋण को 600 रुपये ब्याज के साथ भुगतान कर दिया गया था। फर्म की पुस्तकों में आवश्यक खाते बनाइए। तो देखिए ये क्वेश्चन भी हमारा सेम क्वेश्चन नंबर 9 की तरह ही काफ़ी इजी है। इसमें सिर्फ आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, देनदारों का 10% अप्राप्य था, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे देनदार है 12,500 के, इसका हमें 10% कम मिला है, यानी कि 12,500 का 10% हम लोग निकालेंगे, कितना हो जाएगा 1,250 रुपये, यानी कि 1,250 रुपये हमें नहीं मिले हैं। तो 12,500 में से 1,250 हम लोग माइनस करेंगे, जो अमाउंट आएगा उसे हम लोग दिखा देंगे कैश करके कि हमें इतना देनदारों से मिले हुए हैं। उसके बाद यहाँ पर है कि बैंक ऋण को 600 रुपये ब्याज के साथ भुगतान किया गया। तो देखिए जो बैंक ऋण है वो हमारा 12,000 का है, हम लोग इसको क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड दिखाएंगे, लेकिन जब हम लोग पेमेंट करेंगे तो वहाँ पे हम लोग 12,000 रुपये ये और प्लस 600 रुपये ये दोनों को ही ऐड करके 12,600 रुपये बैंक ऋण के भुगतान करते टाइम दिखाएंगे। बाकी इसमें और कुछ भी नया नहीं है, इसलिए हम ये क्वेश्चन आपको अभी यहाँ पे सॉल्व करके नहीं समझा रहे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है हम लोग का 11 कि राम और श्याम 2:3 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हुए साझेदार थे। 31 मार्च 2016 को उनका चिट्ठा निम्न दिया हुआ है। उक्त तिथि को फर्म विघटित हो गई थी। राम ने 10% छूट पर लेनदारों को भुगतान किया और श्याम ने देय विपत्र का पूर्ण भुगतान किया। संपत्तियों से वसूली हुई। भूमि और भवन 20% कम वसूल हुआ। मशीनरी 70,000, रहतिया में भी 25% कम वसूल हुआ है। देनदार हमें 25,000 रुपये के वसूल हुए हैं। श्याम ने 3,500 रुपये विघटन व्यय के भुगतान किए। फर्म की पुस्तकों में आवश्यक खाते बनाने। अभी तक हमने देखा है कि कोई साझेदार क्या करता है, संपत्ति लेता है, बट इस क्वेश्चन में है कि साझेदार जो है वो हमारे दायित्वों का भी भुगतान कर रहे हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को हम आपको समझा देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डेबिट साइड में सारी संपत्तियाँ दिखा देंगे। तो हो जाएगा 2 लैंड एंड बिल्डिंग, कितने का है 2,40,000 रुपये, ठीक। फिर 2 मशीनरी 1,30,000 रुपये की। फिर है गुडविल 20,000 का। स्टॉक 50,000 का है। और फिर लास्ट है डेटर्स, ये 40,000 रुपये, ठीक। क्रेडिट साइड में लायबिलिटी, तो भाई क्रेडिटर्स हो जाएगा कितना 1,30,000 के, और बाई बिल्स पेएबल कितने का 70,000 रुपये का, ठीक। अब आएंगे समायोजन पे। समायोजन में बोला कि राम ने 10% छूट पर लेनदारों का भुगतान किया है, ठीक है, राम ने भुगतान किया। तो अभी तक हम लोग कैश या बैंक यूज़ करते हैं, अब राम ने भुगतान किया यानी पार्टनर ने, तो पार्टनर का नेम यूज़ करेंगे। राम हो गया, किसका भुगतान कर रहा है, लेनदार यानी कि क्रेडिटर्स का। अब बोला 10% छूट पर, यानी कि हमारे लेनदार कितने के 1,30,000 के। 1,30,000 का 10% छूट हम लोग निकालेंगे तो कितने का छूट हो गया 13,000 का, यानी कि 1,30,000 में से 13,000 हमें भुगतान नहीं करने। इस हिसाब से कितना भुगतान करना है, 1,17,000 रुपये भुगतान करने हैं। उसके बाद है कि श्याम ने देय विपत्र का पूर्ण भुगतान किया है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 श्याम ने किसका भुगतान किया, देय विपत्र यानी कि बिल्स पेएबल का। बिल्स पेपर हमारे कितने के 70,000 की। साथ ही श्याम ने लास्ट में दिया हुआ है कि 3,500 रुपये विघटन व्यय भी दिया है, तो उसको भी हम लोग यहाँ पर साथ में दिखा देंगे कि उसने डिसोल्यूशन एक्सपेंस भी किया है श्याम ने, कितने का 3,500 रुपये का। तो ये दोनों ही चीज़ साथ में ही हम लोग दिखा देंगे, 73,500 रुपये। इसके बाद बोला है कि संपत्तियों से जब वसूली हुई है तो यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे कैश। कितना वसूल हुआ है, तो भूमि और भवन यानी कि लैंड एंड बिल्डिंग जो है उससे हमें 20% कम वसूल हुआ, यानी कि भूमि भवन कितने का 2,40,000। 2,40,000 का 20% निकालेंगे सबसे पहले, तो कितना हो गया 48,000 रुपये, यानी कि 48,000 रुपये हमें कम वसूल हुआ है। तो इस हिसाब से 2,40,000 में से हम लोग 48,000 रुपये माइनस करेंगे, तो हमें कितना वसूल हुआ है 1,92,000 रुपये वसूल हुए हैं भूमि एवं भवन से। सेम इसी तरीके से मशीनरी दिया हुआ है, मशीनरी से साफ साफ लिखा है 70,000 वसूल हुआ। स्टॉक यानी कि रहतिया से 25% कम वसूल हुआ है, तो रहतिया हमारा है 50,000 का। 50,000 का 25% कितना हुआ 12,500 रुपये। तो 50,000 में से 12,500 रुपये हम लोग माइनस करेंगे, तो रहतिया से हमें कितना वसूल हुआ है 37,500 रुपये। लास्ट है डेटर, डेटर से भी साफ साफ लिखा है कि 25,000 रुपये वसूल हुए हैं। तो टोटल हमें कितना वसूल हुआ 3,24,500 रुपये, ठीक। तो बस इस तरीके से हमें करके यहाँ पे दिखाना था। टोटल कर लेंगे, टोटल करने पे हमारा जो डेबिट साइड का अमाउंट है वो ज़्यादा आ रहा है, यानी कि इस क्वेश्चन में हमें क्या हुई है, हानि हुई है। कितना अमाउंट आ रहा है, तो 6,70,500 रुपये आ रहा है। इसे हम लोग दोनों साइड दिखा देंगे, 6,70,500 रुपये। हानि हमें कितने की हुई है, तो हानि हमें जो हो रही है वो हो रही है 1,46,000 रुपये की। इसे जो हमारे पार्टनर्स हैं वो बांट लेंगे इस हानि को, तो बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन से पार्टनर्स हमारे, तो 2 ही पार्टनर्स है इस क्वेश्चन में, राम और श्याम। तो 1,46,000 के हानि को ये लोग 2:3 के अनुपात में बांटेंगे, तो उस हिसाब से राम के हिस्से में जो हानि आएगी वो आएगी 58,400 रुपये और श्याम के हिस्से में आएगी 87,600 रुपये।
बस इतना हम लोग यहाँ पर दिखा देंगे। ठीक है, अब हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पार्टनर्स कैपिटल में सबसे पहले पार्टनर्स का कैपिटल दिखा देंगे हम लोग बाई बैलेंस BD हो जाएगा कितना है, तो दोनों का ही कैपिटल 1,50,000 रुपये है। ठीक, उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट का जो लॉस हुआ था उसे दिखा देंगे। टू रियलाइजेशन अकाउंट कितना लॉस हुआ था, 58,400 रुपये और 87,600 रुपये। ठीक, ये दिखा देंगे। फिर रियलाइजेशन अकाउंट में ही जो राम था उसने भुगतान किया था किसका, क्रेडिटर्स का, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में दिखाएंगे बाई रियलाइजेशन अकाउंट हो जाएगा। तो राम ने भुगतान किया था कितने का, 1,17,000 रुपये का, और श्याम ने भी भुगतान किया था 73,500 रुपये हमारे दायित्वों के लिए। प्लस उसके बाद यहाँ पर और कुछ दिखाएंगे नहीं, टोटल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ जो हमारे पार्टनर्स उन्होंने क्या किया, दायित्वों का भुगतान किया है। तो अब यहाँ पर टोटल कर देंगे, टोटल हो जाएगा 2,67,000 रुपये और 2,23,500 रुपये। इस साइड भी टोटल हो जाएगा 2,67,000 और 2,23,500। जो बैलेंस बचेगा उसे हम लोग पार्टनर्स को भुगतान कर देंगे। तो बैलेंस बच रहा है 2,08,600 रुपये और श्याम का 1,35,900 रुपये, ये इन्हें भुगतान हो जाएगा। अब हम लोग उसके बाद जस्ट बना लेंगे कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में जो हमारे पास पहले से बैलेंस है, तो टू बैलेंस BD करेंगे। 20,000 का बैलेंस हमारे पास पहले से है। उसके बाद जो हमारे पार्टनर्स हैं उन्होंने जो दायित्वों का भुगतान किया था उसको दिखा देंगे। तो हमें संपत्तियों से वसूल हुआ था रियलाइजेशन अकाउंट में, उसे हम लोग दिखाएंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो संपत्तियों से कैश में हमें टोटल 3,24,500 रुपये वसूल हुए थे। उसके बाद हमने अपने पार्टनर्स को भुगतान किया है बाई राम को हमने कितना दिया है, 2,08,600 का भुगतान किया है, और बाई श्याम हो जाएगा, श्याम को हम लोगों ने 1,35,900 का भुगतान किया है। बस इसके अलावा यहाँ पर और कुछ दिखाएंगे नहीं, टोटल करेंगे। दोनों साइड का टोटल हमारा 3,44,500 रुपये आएगा। ठीक, इट मीन्स हमारा ये क्वेश्चन भी जो है वो सही से सॉल्व हुआ है। एंड हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये दोनों ही क्वेश्चन जो है वो काफ़ी अच्छे से, दोनों क्या तीनों ही क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और ऐसी ही और सारी वीडियोज़ के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लास पे। थैंक यू।